आज बात करते हैं बीटीसी के पाथ की कि बीटीसी का पॉसिबल पाथ क्या रहेगा और बीटीसी की जो हमारे पास मूवमेंट रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी। तो लेट्स सी ऑन चार्ट्स। ओके, सो सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करते ही जब भी आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि प्राइस का बिहेवियर जज करना है। सो आज हमारे पास मंडे है, सही है। सो हम मंडे का बिहेवियर जज करेंगे कि इस पूरे मंथ के अंदर जो हमारे पास गुजर रहा है तो हमारे पास मंडे का बिहेवियर क्या रहा है। सबसे पहले यहां पर आप देखें कि आपके पास है मंडे 13 जनवरी। यहां पर प्राइस क्या करती है, ऑल द डे डंप करती है एंड अराउंड न्यूयॉर्क सेशन प्राइस क्या करिए, पंप करिए। ओके, देन आप देखें कि मंडे 20 जनवरी को कि प्राइस डंप कर रही है एंड देन न्यूयॉर्क सेशन के अराउंड पंप कर रही है। सेम ओके, आज भी सेम मंडे है कि प्राइस ने डंप किया और देन न्यूयॉर्क सेशन के टाइम प्राइस ने क्या किया, पंप करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सिंपल है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि मंडे को मोस्टली क्या हो रही है कि वीक्स की लिक्विडेशंस ग्रैब हो रही हैं। सिंपल है कि हम वीकली चार्ट पर आए और वीकली चार्ट पर अगर आके हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है जिसे आज की जो रिसेंट कैंडल है डेली वो क्या करी है, लिक्विडेट कर रही है सिंपली। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक क्या है, प्रीवियस वीक का जो लो है जो यहाँ पर लिक्विडेशन थी वो ग्रैब हो चुकी हैं। अब यहाँ से पॉसिबल है 90% पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस पंप करे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस मंडेज में प्राइस ने क्या किया, पंप किया। ओके, यहाँ पर देखें सिमिलर है कि प्राइस क्या करिए, पंप करिए। ओके, दैट्स ऑल। तो आज भी हमारे पास 90% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा चॉप करने के बाद पंप कर दे। अच्छा जी, अब इसके बाद बात करते हैं बीटीसी के स्ट्रक्चर की कि बीटीसी का स्ट्रक्चर किस तरह से है। बीटीसी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबसे पहले आ जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। आप डेली चार्ट के ऊपर देखें तो आपके पास सिंपल रेंज है। ओके, सिंपल क्लियरली रेंज है। यहाँ पर आपको रेंज का फेक आउट मिल रहा है, फेक आउट के बाद प्राइस यहाँ पर मूवमेंट करिए। मोस्टली टाइम ये होता है कि प्राइस फेक आउट देने के बाद मिड ऑफ द रेंज के बिलो जो है रेंज करती है, सही है, चॉप करती है। मीन कि यहाँ पे आपको फेक आउट मिला है, फेक आउट के बाद प्राइस मिड ऑफ द रेंज से नीचे आएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का मोमेंटम देने के बाद प्राइस जो है पंप कर देती है। सही है, कुछ इस तरह का पॉसिबल बिहेवियर आपको मिलता है। बट यहाँ पर जो कंप्रेशन थी, ये जो सारी यहाँ पर आपको कंप्रेशन मिल रही है, अब ये जो मूव आई ये जस्ट इसलिए आया है कि यहाँ पर जितने भी एसएल थे उन्हें हंट किया जाए। सही है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको मल्टीपल लोज मिलते हैं। ओके, यहाँ पर हायर लो, हायर लो, हायर लो, सही है, सिंपल हायर लो, हायर लो। यहाँ पर आप देखें ये भी हायर लो है, यहाँ पर भी सिंपल आपको हायर लो मिल रहा है एंड सिंपल यहाँ पर भी आपको हायर लो मिल रहा है। बट फैक्ट ये है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हायर हाई नहीं मिल रहा। प्राइस जो है कंप्रेशन को फॉलो करिए, कंप्रेशन यहाँ पर बिल्ट हो रही है और प्राइस नीचे आई है जस्ट इन लोज का एसएल हंट करने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये एक्चुअल मूव होता तो यहाँ पर आपको इस तरह की डाइवर्जेंसेस देखने को ना मिलती, मीन के वॉल्यूम फुली फॉलो होता। सही है, यहाँ पर हारमोनी आपको नहीं मिल रही। यहाँ पर आप डिमांड देख सकते हैं इस लेवल से, जिसके बाद आप हाई कैंडल्स को भी देख सकते हैं जिनका वॉल्यूम अबव एवरेज है। ओके, दैट्स ऑल। सो बीटीसी के हायर टाइम फ्रेम के अंदर रेंज है क्लियरली। सही है, इसके बाद आप बात करें लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर अब हम पाथ इंडिकेट करेंगे कि बीटीसी का अब पॉसिबल पाथ क्या रहेगा इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। ओके, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए सिंपली आप देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बेरिश है। बट ये जो बेरिश स्ट्रक्चर था, ये जो लेग थी, ये लेग जो है 75% से ज्यादा रिट्रेस हो चुकी है। ओके, 75% से ज्यादा रिट्रेस है, इट मीन कि यहाँ पर क्या हो रही है, रेंज फॉर्मेशन हो रही है। अब जब यहाँ पर 75% से ज्यादा रिट्रेस हो गई है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपके पास जो दो पॉसिबल पाथ है वो यही है कि प्राइस यहाँ पर आपको इंपल्स दे। ओके, इंपल्स देते हुए यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए। ओके, यहाँ पर आपको 15 मिनट का क्या मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए। ब्रेकआउट मिलते ही आपने क्या करना है, एंटर नहीं हो जाना, वेट करना है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि ब्रेकआउट मिलता है, एक क्लियर इंपल्स लेग है, फिर उस इंपल्स के करेक्शन होती है यानी कि रीटेस्ट मिलता है। ये रीटेस्ट के बाद जो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ अराउंड हेयर, तो देन आपने क्या कर लेना है, एंटर हो लेना। सही है, यहाँ पर आप एंटर होंगे। एंटर होने में एक चीज देख लेनी है कि वॉल्यूम जो है वो अबव एवरेज हो, मीन कि इस टाइप का हाई पीक वॉल्यूम हो। सिंपल है। इसके बाद अगर प्राइस इंपल्स करती है, क्लियरली इंपल्स किया, इंपल्स करने के बाद प्राइस दोबारा से क्लोज हो गई इनसाइड द रेंज। सही है, क्योंकि अब ये एक रेंज फॉर्मेशन है, इनसाइड द रेंज क्लोज हो रही है, नीचे आती है, नीचे आने के बाद कुछ यहां तक, देन यहां पर आपको एक टेस्ट मिलता है, लो वॉल्यूम टेस्ट मिलता है। लो वॉल्यूम टेस्ट के बाद आपने वेट करना है
कि यहाँ इस लो के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाए। सही है, सिंपल। यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिलेगी तो प्राइस ट्रेड द वे डाउन आ जाएगी, सिंपल है। सही है। सेम विद द डाउन साइड पर भी इस तरह होगा, आपको एक वैलिड ब्रेकआउट मिलता है तो देन आपने सेकंड लेग के ऊपर एंटर होना है, अगर नहीं तो देन आपने वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आपको फेक आउट दे, फेक आउट के बाद यहाँ पर सेकेंडरी टेस्ट का वेट करना है, सेकेंडरी टेस्ट के बाद देन आप एक एंट्री को बना सकते हैं यहाँ पर। सही है, लॉन्ग की। सिंपल है, तो ये बीटीसी के पॉसिबल पाथ है। वॉल्यूम को देखना मस्ट है, मींस एफर्ट एंड रिजल्ट। अगर थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, एफर्ट एंड रिजल्ट, तो देन प्राइस जो है मूवमेंट करेगी, हार्मोनी है, प्राइस डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी, डाइवर्जेंसेस हैं, प्राइस जो है रिवर्सल क्रिएट करेगी, दैट्स ऑल।